स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। तो हम पढ़ रहे थे वोकैब के सेशंस, हमने ई तक कंप्लीट कर लिए थे। रूट वर्ड्स सारे ई लेटर से स्टार्ट होने वाले रूट वर्ड्स हमने कर लिए थे। आज हम एफ और एच से स्टार्ट होने वाले रूट वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फैक्ट, FACT, फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है? टू मेक। फैक्ट का मतलब क्या होता है? टू मेक। FACT का मतलब ये भी होता है तथ्य, है ना, सच। लेकिन यहाँ पर एज अ रूट वर्ड हम फैक्ट को पढ़ने वाले हैं टू मेक, कुछ बनाना। ओके, कुछ बनाना, निर्माण करना किसी चीज का। देखो आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है जब ह्यूमन, है ना, इंसान अपने हाथों से, मैन मेड, जब अपने हाथों से कोई चीज बनाता है, कोई प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तब हम उसे बोलते हैं आर्टिफैक्ट। ओके, क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट्री, जब हम किसका यूज करते हैं? मशीनरीज का। जब हम मशीनरीज का यूज करते हैं कोई प्रोडक्ट का निर्माण करने, कोई प्रोडक्ट को तैयार करने में, तब हम उसे बोलते हैं फैक्ट्री। ठीक है ना? जहां पर एक प्लेस होता है जहां पर क्या होता है, मशीनरी की हेल्प से क्या किया जाता है, कोई प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट मैलफैक्ट। मैलफैक्ट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बुरी है, यानी, और अगर मैलफैक्टर बोलूं तो मैलफैक्टर यानी कि वो हो जाएगा जो करने वाला, यानी कि बुरी चीजों को करने वाला, वो हो जाएगा मैलफैक्ट। अ पर्सन हु डज रॉन्ग इज नोन एज मैलफैक्टर। ओके ना? और अगर मैलफैक्ट की बोलूं तो अ थिंग दैट इज डन रॉन्ग इज नोन एज मैलफैक्ट। और अगर कोई पर्सन हो तो मैलफैक्टर। ओके, इजी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फंक। फंक का मतलब क्या होता है? फंक का मतलब होता है टू परफॉर्म, यानी कि कोई रोल प्ले करना, कोई काम करना, वैसे कोई चीज पेश करना, सामने प्रदर्शन करना। ठीक है ना? टू परफॉर्म। देखो एग्जांपल्स। फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? कोई काम करना। जैसे कि देखो अभी मोबाइल है, मैं इसमें वीडियो बना रहा हूं, ये मोबाइल अपना क्या कर रहा है? काम कर रहा है ना, फंक्शन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं फंक्शन। ओके, डिफंक्ट का मतलब, मान लो ये मोबाइल काम करना बंद कर दे तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफंक्शन, है ना? डिफंक्ट, डिफंक्शन। ठीक है ना? डिफंक्ट। नेक्स्ट माल फंक्शन। माल फंक्शन क्या होता है? माल फंक्शन का मतलब कि जब चीजें प्रॉपर तरीके से काम ना करे, व्हेन अ थिंग डज नॉट डू हिज वर्क प्रॉपरली, करेक्टली, देन इट विल बी नोन एज माल फंक्शन। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, सबसे अलग। जैसे कि वेराइटीज होती है ना, वेरिएशंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रो। वहां पर हम यूज करते हैं हेट्रो। एग्जांपल्स देखते हैं, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है? हेट्रो, हेट्रो, हेट्रो और हेट्रो। देखो हेट्रोजीनस का मतलब क्या हो गया? जो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर एक प्रोडक्ट बनाओ, जिसके देखो कोई भी एक प्रोडक्ट है ना, और जो प्रोडक्ट है, जो उसका जो एकदम फिनिशिंग जो रूप है ना, जो हमारा अब बनके तो जो तैयार हो चुका है, वो जो तैयार तो हो चुका है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो पार्ट्स यूज किए गए थे ना, वो सारे अलग अलग थे। सारे क्या थे? अलग अलग, एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजीनस। यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंसान हो, अब उसके अंदर अलग अलग गुण हो, बहुत सारे वेराइटीज हो उसके अंदर, तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हेट्रोजीनस। नेक्स्ट हेट्रोनिम और हेट्रोडॉक्स। अच्छा देखो, हेट्रोनिम क्या होता है ये आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा, जब मैं इससे रिलेटेड एक और वर्ड करूंगा। तब तक के लिए आप इसको साइड में रखो। हेट्रोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स क्या होता है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट, अदर, कुछ अलग, हटके, है ना? डॉक्स का मतलब, हेट्रोडॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कि कोई चीज है, कोई रीति रिवाज है, परंपराएं चली आ रही हैं, ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, अब उन ट्रेडिशंस से हटकर कोई काम करे तो उसको बोलते हैं हेट्रोडॉक्स। ठीक है ना? जैसे कि क्या परंपराएं चली आ रही हैं बरसों से, जैसे कि हम क्या करते हैं दिवाली पर? क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं, है ना, और मिठाइयां बनाते हैं, और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अगर कोई ये सब काम ना करे, हटकर चले, कुछ अलग ही करे, तो वो क्या हो गया? हेट्रोडॉक्स। ठीक है ना? जो परंपराओं से अलग हटकर चले, उसको बोलते हैं हेट्रोडॉक्स। नेक्स्ट हेक्सा। हेक्सा का मतलब क्या होता है? सिक्स। हेक्सा मींस सिक्स। हेक्सागोन, हेक्सागोन सबको पता है, जिसकी एक ऐसी शेप जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। ऐसी शेप जिसकी कितनी साइड्स? 6 साइड्स होती हैं। कितने हो गए? 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो हेक्सागोन होता है जिसके ऐसे एक ऐसा शेप जिसकी षटकोण, यार, है ना, षटकोण। हेक्सागोन यानी जिसकी 6 साइड हो। हेक्सामीटर क्या होता है? देखो 6 मीटर नहीं, हेक्सामीटर का मतलब होता है एक, जैसे पोएम्स होती हैं, पोएम्स के अंदर वर्सेस होते हैं ना,
लाइन्स होती है उनको लाइन्स नहीं बोलते, वहां पे बोलते हैं वर्सेस, VERSES। तो अगर पोएम्स के अंदर 6 लाइन्स हो तो वहां पर क्या बोलते हैं, हेक्सामीटर। एक पैराग्राफ 6 लाइन्स का हो तो हम उसको उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हेक्सामीटर। ओके नेक्स्ट, एक पैराग्राफ भी नहीं, सॉरी, एक स्टैंजा। ओके हेक्सापोड, हेक्सापोड देखो बाइपेड पढ़ा था हमने, उसी से रिलेटेड है। बाई यानी टू, 2 पैरों पर चलने वाला, हेक्सापोड यानी 6 पैरों पर चलने वाला। हेक्सापोड मींस थिंग, ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट अ थिंग और ऑब्जेक्ट, लिविंग बीइंग, a creature that who walks on 6 legs is known as hexapod. Okay, hexapod. Next word, histo. Histo means क्या होता है, टिश्यू। हिस्टो का मतलब टिश्यू, सेल है ना, टिश्यूज होते हैं ना, सेल, वो। हिस्टोलॉजी देखो, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब क्या पढ़ा हमने, टिश्यू है ना, टिश्यूज होती है ना, सेल होते हैं जिसको बोलते हैं उत्तक, उत्तक बोलते हैं हिंदी में। हिस्टोलॉजी यानी कि, हिस्टोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ओके हिस्टोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी। हिस्टोकेमिस्ट्री, हिस्टोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्टो यानी तो टिश्यूज हो गए, सेल्स ही हो गए ना, यानी कि केमिस्ट्री यानी कि केमिकल स्टडीज, उसकी केमिकल स्टडी किसकी, टिश्यूज की, सेल्स की, उसको हम बोलते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री। ओके किसकी, टिश्यूज की, सेल्स की केमिकल स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री। ओके देखो ये वर्ड है ना, ऐसे कई अगर वर्ड मिल जाए तो आप यूज कर सकते हो, हेल्प हो जाएगी आपको, है ना। और करने तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ही, लेकिन अगर ये रूट वर्ड्स पकड़ लेते हो आप तो बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत क्या मतलब कि 90% हेल्प हो जाती है। ओके नेक्स्ट, होमो। होमो का मतलब लाइक, अलाइक, सेम, एक जैसे, एक जैसे होते हैं ना, ये वर्ड सही है, एक जैसे, उसके लिए हम यूज करते हैं होमो। जैसे कि होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस, होमोनिम, होम्योपैथ। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे हेट्रोजीनियस पढ़ा था, इसका मतलब क्या पढ़ा था कि सबके अलग 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 पार्ट्स होते हैं और मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है ना। होमोजीनियस का मतलब कि एक ही जैसा, यानी कि पूरे पूर्ण रूप से क्या हो, एक जैसा हो, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है ना, जैसे कि आप देखो, अब इंसानों की बॉडी है, हमारी बॉडी है, पूरी तरह एक तरीके से ही है ना, सबकी एक जैसी बॉडी होती है। लेकिन पहले देखो क्या थे, ओशंस में मरमेड पाए जाते थे, तो मरमेड क्या थी, हाफ फिश हाफ ह्यूमन। कई मूवीज में देखा होगा, आधे हॉर्स के जैसे उसकी बॉडी है और आधा ह्यूमन है, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, अलग अलग थे उसके अंदर एबिलिटीज, है ना, अलग अलग वेराइटीज थे उसकी बॉडी में। लेकिन हम क्या है, एकदम होमोजीनियस है। ओके ओके नेक्स्ट, होमोनिम। होमोनिम क्या होता है और होम्योपैथ क्या होता है, होमोनिम और होम्योपैथ। होम्योनिम क्या होता है बताओ, होमोनिम ये आपके लिए होमवर्क है, होमोनिम। और होम्योपैथ देखो, होम्यो, होमो सेम, होम्योपैथ का मतलब कि जैसा कि हमारे साथ जो व्यवहार करता है हम भी उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें, इसको बोलते हैं होम्योपैथ। एक ट्रीट होती है, यानी एक ऐसा हम किसी के साथ ऐसा ही ट्रीट करें जैसा अगला हमारे साथ करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, होम्योपैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम्योपैथ। नेक्स्ट, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, है ना, लिक्विड वाटर। देखो हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, देखो बोलते हैं ना कि गर्मियों में सबको हाइड्रेटेड होना चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए, मतलब क्या होता है, पानी हो जाना चाहिए, नहीं, यानी कि हम सबको पानी पीते रहना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। बोलते हैं ना कि एक दिन में हमें कम से कम 3 या 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें हाइड्रेटेड होना चाहिए। ठीक है ना। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, अच्छा ये तो वर्ड बहुत इजी होगा। हाइड्रो का मतलब तो हमने समझ लिया, वाटर, लिक्विड, है ना। और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, फियर, अफ्रेडनेस, है ना, फ्राइटेंडनेस, फ्राइटेंड। देखो यानी कि किससे डर, पानी से डर, जो पानी से डरता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। देखते हैं ना कई लोग डरते हैं, स्विमिंग करने से डरते हैं, जैसे मैं डरता हूं तो मुझे भी एक हाइड्रोफोबिया, मुझे भी स्विमिंग नहीं आती तो मेरे भी क्या है, हाइड्रोफोबिया है। ऐसा नहीं कि स्विमिंग नहीं आती तो हाइड्रोफोबिया, नहीं, हाइड्रोफोबिया है इसलिए स्विमिंग नहीं आती, इसलिए स्विमिंग की कभी ट्राई नहीं किया, है ना, तो हाइड्रोफोबिया। ठीक है ना। एक और फोबिया पढ़ा था हमने जिसको हाइट से डर लगता है, एक्रोफोबिया, है ना। ए से जब रूट वर्ड्स पढ़े थे तब हमने क्या पढ़ा था, एक्रोफोबिया। ओके नेक्स्ट, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब तो हमने पढ़ा था, हाइड्रो मींस वाटर, और हाइड्रोलिक का मतलब हो जाएगा एक प्रेशर। एक प्रेशर होता है जिस प्रेशर के कारण वो वर्क करता है, और वो प्रेशर जो होता है ना, वो प्रेशर का रीजन होता है वाटर, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोलिक। जैसे डैम्स होते हैं, डैम्स हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, टरबाइंस घूमते हैं, तो टरबाइंस कैसे घूमते हैं, टरबाइंस कैसे घूमते हैं, किसकी मदद से घूमते हैं, क्या प्रेशर पड़ता है उनपे, पानी गिरता है ना उनपे, वाटर गिरता है ना, तो फिर उनकी प्रेशर से
तो वहां पर भी उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक। नेक्स्ट हाइग्रो, हाइग्रो का मतलब मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, उमस बोलते हैं ना, उमस हो गई भाई, उमस 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 वाला मौसम है तो उसको बोलते हैं हाइग्रो, हाइग्रो यानी मॉइस्चर। देखो हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर का मतलब होता है कि एक ऐसा टूल जिससे हम क्या माप सके, मॉइस्चर को माप सके, ह्यूमिडिटी को माप सके, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोग्राफ क्या होता है, हाइग्रोग्राफ का मतलब एक ऐसे रिकॉर्ड कर सके हम जिसमें एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी उमस है ना, इसको जब हम एटमॉस्फेयर में हमारे वातावरण में माप सकें कि कितनी है, रिकॉर्ड कर सकें, उसको हम बोलते हैं हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ, ग्राफ में रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है ना, हाइग्रोग्राफ। ओके नेक्स्ट हाइपर, हाइपर का मतलब ऐसा सुना होगा ना कई बार आपने कि ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो अगला क्या है, बहुत ज्यादा उग्र हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वॉयलेंट होने की कोशिश कर रहा है, वॉयलेंस हो रहा है ना। तो देखो हाइपर यानी कि टू मच, बहुत ज्यादा, ओवर यानी कि लिमिट से ज्यादा हो गया, ओवर हो गया भाई तुम्हारा, एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा हो रहा है, इन सब की मीनिंग तो सेम सी है। हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है, हाइपर एक्टिव, एक्टिव तो है, एक्टिव का मतलब जैसे कि मैं सक्रिय हूं, है ना, सक्रिय हूं, मैं अभी आपके साथ अच्छे से बात कर रहा हूं, मैं मेरा पूरा ध्यान है, आपका भी पूरा ध्यान है, एक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं करने लग जाऊं, आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये करना, ऐसे करने लग जाऊं, तो वो बोलते ना कि महाकाल की कृपा से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अक्सर मैं वैसे करने लग जाऊं तो होता है हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव, है ना, जरूरत से ज्यादा, उसको बोलते हैं, नहीं होना चाहिए, आराम से, कूल। ओके हाइपर क्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल का मतलब, क्रिटिकल का मतलब पेचीदा, बहुत ज्यादा पेचीदा। अब हाइपर क्रिटिकल का मतलब हो जाएगा जरूरत से ज्यादा पेचीदा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, है ना, उसको हम बोल देंगे हाइपर क्रिटिकल, टू मच क्रिटिकल। हाइपर टेंशन, टेंशन का मतलब क्या होता है, तनाव। अब तनाव तो कहीं पर भी हो सकता है ना, हमें तो एक ही तनाव, हमें तो एक ही टेंशन सोचता है सिर्फ, है ना, हमारे मन में तो टेंशन, टेंशन तो यही होता है। टेंशन का मतलब होता है कि कहीं पर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होना, उसको बोलते हैं टेंशन। ओके ना, जैसे कि हम जिम में जाते हैं तो जिम में जाएंगे, कोई एक्सरसाइज कर ली, शोल्डर कर लिया, शोल्डर की एक्सरसाइज कर ली तो शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो गया, तो ये भी टेंशन ही है, ठीक है ना, ये भी टेंशन हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमने फोकस कर लिया, इस एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया, तो यहाँ पे टेंशन हो गई, तो यहाँ पर भी टेंशन हो गई। तो टेंशन तो बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, यानी कि टेंशन तो टेंशन ही होता है, लेकिन हमने बस एक ही समझ रखा है, बस माइंड का टेंशन, टेंशन तो बहुत होते हैं, ठीक है ना। हाइपर टेंशन यानी कि जरूरत से ज्यादा टेंशन, हाइपर टेंशन। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, अंडर, कमी, नीचे आना, नीचे, है ना, अंडर, नीचे देखो। अच्छा हाइपो, HYPO, अच्छा हाइपोग्लाइकेमिया, हाइपोग्लाइकेमिया का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, है ना, कम हो जाना, नीचे, यानी कि क्या नीचे है, यहाँ पर हाइपोग्लाइकेमिया में क्या नीचे है, शुगर लेवल नीचे है। जब ब्लड के अंदर, जैसे कि हम अपना जब हॉस्पिटल में जाते हैं, शुगर लेवल कोई जांच करवाने जाते हैं, है ना, तब हम मान लो हमने ब्लड दिया और वहां पर शुगर लेवल के लिए हमने ब्लड दिया है, और सॉरी, शुगर लेवल के लिए हमने ब्लड दिया है, हाँ, और तो रिपोर्ट में आई कि भाई आपका शुगर लेवल बहुत लो है ना, जरूरत है ना जितनी, उससे भी लो है, जो मिनिमम है उससे भी लो है, तब हम क्या बोलते हैं वहां पर, हाइपोग्लाइकेमिया, एक डिजीज हो गया ना ये भी, हाइपोग्लाइकेमिया। और कभी भी ब्लड, सॉरी, जो शुगर लेवल है लो नहीं होना चाहिए, है ना, एक्सेसिव तो बहुत होता है, यानी कि ज्यादा तो होता है बहुत, हमने देखा है कि भाई इसको शुगर की बीमारी, डायबिटीज है ना, ज्यादा है इसको, तो लेकिन अगर कम हो तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, चल ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा तो फिर भी इसका इलाज है, कम का बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है लाइफ के साथ। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का मतलब देखो, थर्मिया, हाइपो का मतलब तो समझ गए सब, अंडर, कम, नीचे, है ना। अब थर्मामीटर नाम सुना है ना, थर्मामीटर क्या काम आता है, बुखार नापने के लिए। हाइपोथर्मिया का मतलब यानी कि जब कोई बॉडी का टेम्परेचर हो, थर्मामीटर क्या बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए तो काम आता है, तो टेम्परेचर जब बॉडी का बहुत लो हो तब हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया। ओके, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो तब हम क्या यूज करेंगे, वर्ड हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट वर्ड हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस क्या होता है, हाइपोथीसिस का मतलब देखो वो होता है जब हम कोई एक ऐसी थीसिस, है ना, थीसिस का मतलब क्या होता है, स्टडी, थीसिस बोला ना, थीसिस कर रहे हैं, वो थीसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी, हाइपोथेसिस का मतलब स्टडी, लेकिन कैसी स्टडी, मान लो कि कोई मानना है, एक अजम्पशन है ना, एक कोई एक सोच है जिसको, जिसकी कोई मतलब कि बोलते हैं ना कि कोई प्रूफ नहीं है, उसको सबने फेल कर दिया है, लेकिन फिर भी उसको मान रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि वो है तो रॉन्ग, यानी कि वो फेल हो चुका है, वो प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन उसको सही मान के हम काम चला रहे हैं अपना, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। ओके, जो
क्या है, प्रूवन वो क्या हो चुका है, जो क्या साबित हो चुका है, रॉन्ग साबित हो चुका है, लेकिन उसको चला रहे हैं, उसको तब हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ओके देन हमारा एफ और एच कंप्लीट हो चुका है। जो वर्ड्स मैंने नहीं बताए हैं और रह गए हैं मुझे बता देना कमेंट करके, और ठीक है ना, और लिख लेना इनको साथ साथ, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।